नमस्कार दोस्तों, क्या भारत पाकिस्तान एस्केलेशन लेडर वाला युद्ध लड़ रहे हैं? अब ये एस्केलेशन क्या होता है? तो एक ऐसी युद्ध की पद्धति जिसमें टोटल 44 स्टेप होती है। एक अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि अगर दो देश आपस में लड़ा रहे हैं और ऐसे अगर स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं तो उसको एस्केलेशन लेडर वॉर कहते हैं। अब जानने वाली बात यह है कि भारत पाकिस्तान इसकी कौन सी स्टेप तक जा पहुंचे हैं, तो जानते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, अमेरिका के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हरमन कान, इनका नाम है हरमन कान, 1965 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम दिया इन्होंने ऑन एस्केलेशन, जिसके अंदर युद्ध के इन्होंने 44 स्टेप्स बताए हैं। कितने? 44 स्टेप्स। तो अब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान कौन सी स्टेप तक आ पहुंचे हैं। पहला स्टेप, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को हमारे भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी अटैक करवाया, जिसमें हमारे 26 नागरिकों की मौत हो गई। और उसके बाद भी भारत ने कई टाइम तक अटैक नहीं किया, पर उधर से बार बार क्या धमकी मिल रही थी कि हम तो परमाणु अटैक कर देंगे अगर भारत ने कुछ भी एक्शन लिया तो, मतलब तुम आओ मार के चले जाओ और भारत कुछ भी ना करे, ऐसी उम्मीद की जा रही थी। दूसरा, दोनों देश क्या कर रहे थे? एक दूसरे को चेतावनी दे रहे थे, बातचीत और विरोध वगैरह कर रहे थे। ये था पहला स्टेप जिससे आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। दूसरा, आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया ना। आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार में तगड़ा घाटा हुआ है पाकिस्तान को, क्योंकि अटारी और बाघा बॉर्डर बिल्कुल बंद कर दी है। और अटारी और बाघा बॉर्डर बंद होने की वजह से छोटे मोटे कई सारे व्यापारियों को बड़ा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि अगर आप प्याज, लहसुन वगैरह, टमाटर, इनकी भी बात करोगे, सेंधा नमक वगैरह, तो कई सारी वस्तुएं पाकिस्तान से हमारे भारत में आती थी प्रतिदिन, जिस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। साथ ही भारत के लोगों को जाने के लिए भी कहा। तीसरा, मतलब जो मुस्लिम वर्ग के व्यक्ति हैं, पाकिस्तानी हैं और भारत के अंदर रह रहे हैं, उनको जाने के लिए कहा। तीसरा, सैन्य तैयारी, सैन्य बलों की तैनाती और युद्ध अभ्यास। दोनों ही देश एक दूसरे को यह शो कर रहे थे कि हम एकदम युद्ध के लिए रेडी है। बार बार कोई ना कोई मिसाइल का प्रयोग कर रहे हैं या फिर परीक्षण कर रहे हैं, ऐसी सारी चीजें शो कर रहे थे। फिर आगे बढ़ते हैं, सीमित झड़प, सर्जिकल या एयर स्ट्राइक, सैन्य झड़प या गोलाबारी। पहले इन्होंने एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर वो फायरिंग कर रहा था, जिसका जवाब हमारी तीनों सेना एकदम रेडी होकर दे रही थी। तो इंडियन आर्मी लगातार क्या कर रही थी? फायरिंग कर रही थी, उनके फायरिंग का जवाब दे रही थी। और इसके साथ ही आप सभी को पता है सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई थी, जिसमें 9 आतंकवादियों के ठिकाने को फोड़ दिया गया। फिर पूर्ण युद्ध अब शुरू हो गया, खुले तौर पर जल थल वायु सेना के साथ जंग। अभी तक हम चौथे वाले स्टेप पर है, पर 5वां स्टेप आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि आज सुबह ही पाकिस्तान के जो पीएम है शरीफ साहब, उन्होंने क्या किया है? एक मीटिंग का आयोजन किया गया है और उस मीटिंग में ये बातचीत कर रहे हैं कि क्या करें, भारत के ऊपर परमाणु छोड़ दे क्या। और इसकी एक और मैं आपको बताऊंगी कि एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है पाकिस्तान का, जिसके अंदर पाकिस्तान ने बोला कि हम केवल भारत के हिंदुओं को मारेंगे, मुसलमानों को नहीं। मतलब मिसाइल के ऊपर लिख के भेजेंगे कि भाई साहब तुम क्या करना, केवल हिंदुओं को टारगेट करना, मुसलमानों को छोड़ देना। तो भाई जरा ध्यान से सुन लो कि पाकिस्तान वालों, तुम्हारे साथ में ना तो भारत का मुसलमान खड़ा है ना हिंदू खड़ा है, कोई भी तुम्हारे साथ में नहीं है। भारत के अंदर सब में देशभक्ति फूट फूट के भरी हुई है, वो सब भारत का साथ देंगे, ना कि पाकिस्तान का। तो तुम ये जो फूट डलवाने की बार बार बात करते हो ना, इस बात को यहीं स्टॉप कर देना, ऐसा कुछ होता नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। छोटे परमाणु हमले, परमाणु हथियारों की धमकी या छोटे परमाणु हमले, ये डायरेक्ट 5वें से कहा छठे पे कूद रहे हैं पाकिस्तान वाले। फिर 7वां बात करें तो बड़े पैमाने पर परमाणु हमला, हाइड्रोजन हमला करो या फिर परमाणु हमला करो, ये एक बहुत बड़ा विनाशकारी स्तर होगा। हिरोशिमा नागासाकी आप सभी को याद होगा, 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और अमेरिका कूदा और अमेरिका ने क्या किया? डायरेक्ट उसने परमाणु हथियार का प्रयोग किया और जैसे ही परमाणु छोड़ा, दूसरे देश जिनके पास में नहीं था चुपचाप बैठ गए और युद्ध वही खत्म हो गया। पर आप जरा सोचो, आज तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 9 ऐसे बड़े देश है जिनके पास में ज्यादातर परमाणु हथियार है। तो अगर ये आपस में लड़ाते हैं, भारत का साथ देने के लिए अगर कोई देश आ गया या फिर पाकिस्तान का साथ देने के लिए कोई देश आ गया, तो
सोचिए कितना भयावह रूप हो सकता है इस युद्ध का। तो अभी देखिए हम चौथी स्टेप को पार कर चुके हैं, आतंकवादियों ने हमला किया, उसके बाद एयर स्ट्राइक कर दी गई थी। आगे देखिए भारत और पाकिस्तान इस वक्त एस्केलेशन की चौथी सीढ़ी पर है। पिछले 17 दिनों में कैसे कैसे स्टेप ये चढ़ते गए हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि भारत अभी भी तुम्हारे सैनिकों के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, तुम्हारे नागरिकों के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, और अगर अटैक किया जा रहा है तो केवल और केवल तुम्हारे आतंकवादी जो तुमने छुपा रखे हैं वहां पे उसके लिए। और आप सभी को पता होगा आज IMF से बहुत सारी भीख लेके आ गया है पाकिस्तान ऑलरेडी, है ना, बहुत करोड़ों का कर्जा ले लिया है फिर से IMF से, और यह पूरा खर्चा करने वाला है फिर से आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए, फिर से भारत के अंदर आतंकवादियों को घुसाने का ही काम करेगा। इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन है भी नहीं। दो ही चीजों के लिए फेमस है, एक आतंकवादी और दूसरा क्या है बताओ जरा, जल्दी से कमेंट कर दो। इसके साथ ही 7 मई को POK और पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी गई थी। 8 मई को पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश करी, जिसको नाकाम कर दिया था हमारे S-400 ने, बराक 8 ने, आकाश ने। बस हमको क्या चाहिए अब, आयरन डोम चाहिए। जिस दिन वो आ जाएगा ना उस दिन पाकिस्तान वालों तुम्हारी बिल्कुल भी खैर नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तानी हमले के बाद दोनों देशों के बीच में जंग हो चुकी है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या कोई देश चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि हम जंग का ऐलान कर रहे हैं? देखिए जरा, एस्केलेशन लेडर में 5वां स्टेप पूर्ण युद्ध ही होता है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय कहते हैं कि कोई भी देश जंग का ऐलान करके जंग नहीं लड़ता। अब भारत पाकिस्तान लगातार लड़ा रहे हैं, वहां से वहां के वजीर आलम बोलेंगे कि हम अब युद्ध लड़ने के लिए रेडी है, अब हम ऑपरेशन चलाएंगे और इसका नाम हम ये वाला देने वाले हैं। अरे तुम कितने ही ऑपरेशन चलाओ, हमारी आर्मी से तुम कभी नहीं जीत सकते। पिछले युद्ध भी जरा याद कर लेना कि तुमको कैसे मतलब धूल जटाई थी, उसको क्या ही बार बार याद करवाना। तुम लोग थोड़े तो समझदार बनो, किसकी बातों में आ जाते हो। चाइना इधर सपोर्ट कर रहा है, वहां से कुछ ना कुछ भेज रहा है, और कहा जा रहा है कि चाइनीज कहीं ना कहीं जो सैनिक भी हैं देखे गए हैं कि वो भी इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर दूसरे देश के साथ में तीसरा देश इन्वॉल्व होगा तो फिर भारत के साथ में तो कई सारे बड़े बड़े देश खड़े हुए हैं जो क्या करेंगे, अटैक करने के लिए रेडी है। अब अगर खुला युद्ध होना शुरू हो गया, 5वीं स्टेप क्रॉस करते से अगर खुला स्टेप से युद्ध शुरू हुआ तो भारत और पाकिस्तान कितने दिन युद्ध लड़ सकते हैं, कितना गोला बारूद इनके पास में है। देखिए पाकिस्तान केवल 4 दिन तक टिकेगा, उसी के जस्ट सामने अगर अपोजिट बात करें तो 10 गुना ज्यादा गोला बारूद है भारत के पास में, तो भारत लगभग 40 दिन लड़ सकता है। 40 दिन कैसे, अगर सुबह शाम दिन रात एनी टाइम अगर फायरिंग चले तो। मतलब पूर्ण युद्ध क्या होता है, खुला युद्ध यही होता है कि हर 5 मिनट के अंदर अटैक, हर 2 मिनट के अंदर अटैक। तो अगर 40 दिन तक लगातार अटैक होता है तो भारत 40 दिन तक लड़ेगा और पाकिस्तान केवल 4 दिन के लिए लड़ सकता है। 2017 में थोड़ा सा कम गोला बारूद था भारत के पास में, पर उसके बाद बढ़ा लिया। अगर सेना की बात करें, अगर सेना आपस में झड़प में आ गई, लड़ा गई, POK छीनने की बात यहाँ पे होगी, POK हम छीनेंगे तब सेना अगर आपस में लड़ाती है तो आप देखिए हमारे पास में सक्रिय जवान जो एक्टिव हैं, अभी लड़ाई लड़ने के लिए एकदम बैठे हुए हैं, वो है 14.55 लाख। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो 6.54 लाख के आसपास है। 11.55 लाख जो है रिजर्व जवान है, यानी कि CRPF के अंदर है। वहीं आप पाकिस्तान का कंपैरिजन कर सकते हैं, हर मामले में पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है। 1.48 लाख जो है बख्तरबंद गाड़ियां हमारे पास में है, वहीं इसके पास में कितनी है, 17,000। तो अगर खुले मैदान में तुम लड़ने के लिए आओगे तो तुम्हारा आंकड़ा हमसे कई गुना नीचे है। तो कम से कम चुप्पी साधो। अमेरिका बार बार बोल रहा है कि भाई साहब पलट के वार ना करो, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा, चुप रहो, पर समझ में नहीं आ रहा है। ऐलाने जंग करना चाहते हैं तो भारत कभी भी पीठ नहीं दिखाएगा, भारत तुमको मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारी तीनों सेना तो रेडी है ही, पर भारत में ऐसे कई सारे नागरिक हैं जो अभी भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। बस उनको एक मौका तो दो, तुम्हारे एक एक इंसानों को लुढ़का देंगे, मार देंगे, तुम्हारे वहां के सैनिकों को किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले, आतंकवादियों का नामो निशान मिटा देंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत की GDP और डिफेंस बजट की बात करें तो पाकिस्तान से 10 गुना हम खर्च करते हैं। किसके ऊपर, हमारी डिफेंस पे, हमारी आर्मी पे, हमारी GDP के ऊपर, इन सब के ऊपर। तो आप देखिए हमारी GDP 324.1 लाख करोड़ रुपए है, वही इसकी देख लिया आप 30.1, मतलब हमारी 10 गुना ज्यादा है इनसे। डिफेंस बजट की भी बात करें तो 6.8 है, यहाँ बहुत कम है। मतलब कुल मिलाकर तुम हर एक चीज में तो पीछे हो। आगे देखो जरा,
भारत के नौसेना बेड़े में 200 तराणु जहाज, पाकिस्तान के पास में 121 जहाज है। यहाँ देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो भारत के पास में 2 हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, आप जानते हैं विक्रांत और विक्रमादित्य हमारे पास में है। नया वापस विक्रांत बन रहा है, अभी इसका काम चल रहा है। पनडुब्बी की बात करें तो हमारे पास 18 है, इनके पास में 8 है। एयरक्राफ्ट तो एक भी नहीं है इनके पास में। पनडुब्बी की बात करें तो V18 हो गई है। DRT डिस्ट्रॉय की बात करें तो ये 13 है। फ्रिगेट युद्धपोत की बात करें तो 14 है। और यहाँ गश्ती जहाज की बात करें तो हमारे पास में 135 है, तो इनके पास में 69 है। तो हम हर एक स्टेप में तुमसे बहुत ज्यादा आगे हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। पाकिस्तान, भारत के पास में 2229 और पाकिस्तान के पास में 1399 एयरक्राफ्ट है। और इन एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान, जितने भी फाइटर जेट है, ड्रोन है, इससे रिलेटेड मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूं, आपको आखिरी में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। उसके अंदर मैंने बताया है कि भारत के पास कितने लड़ाकू विमान है, वहीं पाकिस्तान के पास में कितने पुराने खटोले पड़े हैं, उनका मैंने कंपैरिजन किया था। उस वीडियो को आप जरूर से देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी का एक एक वैल्यूएबल कमेंट मुझे चाहिए कि आप आखिरी में कौन सा स्टेप होता देखना चाह रहे हैं, कि कौन से स्टेप तक युद्ध खत्म हो, बचे या युद्ध स्थगित हो जाए। जो भी आप सोचते हैं अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मुझे आप सभी का इंतजार रहेगा, आपके सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।